नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। 2-3 हफ्ते के बाद हमारे साथ अंकिता जी हैं। फाइनली हम उनके साथ लिंक अप कर चुके हैं, वो अपने घर में हैं, मैं स्टूडियो में हूँ। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब देने का समय आ गया है। अंकिता जी सवाल पूछेंगी, मैं जवाब दूँगा। नमस्ते सर। नमस्ते। आज का पहला क्वेश्चन सर आपकी फेवरेट कंपनी आईटीसी से शुरू करेंगे। ठीक है। सुनने में आ रहा है कि आईटीसी का जो फ़ियामा ब्रांड है, वो अपना ग्रोथ बढ़ाना चाह रहा है 1000 करोड़ तक और डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है और बाकी सब भी उसके पैरामीटर्स अच्छे हैं। पर बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ के वैल्यूएशन पे उसका पीई क्यों कम है इतना? इसका 2 कारण हैं। एक है कि सिगरेट्स कंपनी है प्राइमरीली आईटीसी। आईटीसी का 70 से 75 तक परसेंट का प्रॉफ़िट सिगरेट से आती है। अब थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि होटल्स भी बाहर चली गई है, तो 80 तक हो सकती है। लेकिन 80% का टर्नओवर नॉन सिगरेट है, लेकिन प्रॉफ़िट सिगरेट से आ रही है। सो आईटीसी का ग्रोथ स्ट्रैटेजी ये है कि सिगरेट से लेके पैसा बना के दूसरी ब्रांड्स बिल्ड करने का। जो फॉरेन एफआईआई स्टॉक्स हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि वो टोबैको में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। टोबैको उनके लिए नेगेटिव लिस्ट है। जैसे? Tobacco is bad for health. Smoking kills. Smoking causes cancer. तो वो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लाइक वॉरेन बफेट टोबैको कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन दुनिया का सबसे हाईएस्ट रिटर्न प्रॉफिट गिविंग कंपनी इज अ कंपनी व्हिच इज मेकिंग सिगरेट्स। सो सिगरेट इज वेरी एडिक्टिव बट नॉट टू गुड फॉर पीपल, सो लॉट ऑफ गाइस डोंट इन्वेस्ट। दूसरा कारण ये है कि जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, सालों से सोप बना रहे हैं, ब्रांड्स बना रहे हैं। आईटीसी 10 साल या 15 साल से कर रही है। करेक्ट। जो मार्जिन उनका है, उतना मार्जिन ये आईटीसी में नहीं है। तो आईटीसी का मार्जिन अभी प्रॉफिटेबल हुआ है। जो नॉन सिगरेट्स एफएमसीजी है, वो अभी-अभी प्रॉफिटेबल हुआ है। तो सर एक तो जैसे हमें फ़ियामा पता है और कौन-कौन से हैं इनके? सनफीस्ट है, यिप्पी नूडल्स है, योगा बार है, बहुत सारे हैं। तो इन 100 के ऊपर ब्रांड्स हैं उनके, बिंगो चिप्स हैं, आशीर्वाद है। सो आशीर्वाद इज़ अ मेन ब्रांड, उसका सब ब्रांड्स हैं, कॉफ़ी है, स्पाइसेस हैं, इन सब में मार्जिन एक्सपेंशन अभी सेल्स आ गया है। 1, 2, 3 ब्रांड में सेल्स आ गया है। लाइक ब्रिटानिया नंबर 1 बिस्किट, सनफीस्ट नंबर 2, पार्ले नंबर 3। लेकिन ओके, ग्लूकोज़ बिस्किट में पार्ले नंबर 1, ब्रिटानिया करेक्ट। नंबर 2, आईटीसी नंबर 3। सो 1, 2, 3 में आईटीसी सारे ब्रांड्स तक पहुँच गई है। लेकिन ब्रिटानिया का मार्जिन 20-25% होगा, तो आईटीसी का मार्जिन 7-8% होगा। तो अब ये आईटीसी को काम करना है मार्जिन एक्सपेंशन में। तो क्या होगा कि अगले 10-15 साल में वो अपने मार्केट शेयर को बरकरार रख के मार्जिन को एक्सपेंड करेगा। तब जाके इस कंपनी का वैल्यू अनलॉक होगा। इन्वेस्टर्स को इस पे आईटीसी की इस स्ट्रैटेजी पे कैसे ध्यान देना चाहिए? क्या दिमाग में रखना चाहिए? आपको एक बार आईटीसी होटल स्प्लिट करके शेयर्स दे दी फ्री में, 10 शेयर की 1 शेयर आ गई आईटीसी होटल्स की। अभी 156 में है, 156। लेकिन एक दिन आएगा जब वो इंडियन होटल्स जैसा 700-800 में जाएगा, तो आपको एक नया शेयर मिल गया। इंडियाज़ लार्जेस्ट फूड कंपनी इज़ आईटीसी फूड्स। सो आईटीसी फूड्स एक दिन स्प्लिट होके दे देंगे। अगरबत्ती का एक बड़ा कंपनी है, मंगलदीप को स्प्लिट करके एक कंपनी दे देंगे। क्लासमेट नोटबुक्स, उसको स्प्लिट करके एक कंपनी में दे देगा। देन पेपर क्राफ्ट उनका एक ब्रांड है। सो अनेक ब्रांड्स हैं। एक-एक कंपनी होने से वैल्यूएशंस बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक मार्केट को वैल्यू दिखा नहीं है, लेकिन 7-8 साल में डेफ़िनेटली दिख जाएगा। तो हमको आज एक्यूमुलेट करके 10 साल के बाद इसकी वैल्यू को अनलॉक करना चाहिए। सर, हम हमेशा अपने व्यूअर्स को बोलते हैं आपके थ्रू कि हमें बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ होता है। बहुत सेफ नहीं मतलब सेफ ऑप्शन है सब लोगों के लिए।
तो अभी रिसेंट जो येस बैंक का केस हुआ था, उसमें तो बहुत से स्मॉल इन्वेस्टर्स को लॉस हो गया। तो इसका मतलब सर क्या बैंक के बॉन्ड्स भी सेफ नहीं है अब? ये 81 बॉन्ड्स हैं। ये क्या होते हैं सर? इसपे एक स्पेसिफिक है कि अगर बैंक दिवाला हो जाए तो ये बॉन्ड्स को पेमेंट नहीं कर पाएँगे। ओके, लेकिन इस केस में बैंक दिवाला नहीं हुआ। शेयर होल्डर्स को इक्विटी मिला अभी। ₹10 का इक्विटी शेयर्स अभी भी है। ₹17, ₹20, ₹25 में है। सिर्फ 81 बॉन्ड को कट किया। तो 81 बॉन्ड होल्डर्स ने जाके हाई कोर्ट में केस डाला कि वाटरफॉल होती है। पहले इक्विटी को ज़ीरो करना है, उसके बाद बॉन्ड को काटना है। तो वो केस जीत ली है। उन्होंने बॉन्ड होल्डर्स ने केस जीत ली। अभी ओके, सुप्रीम कोर्ट है मामला। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी बॉन्ड होल्डर्स जीत जाएँगे, तो उनको पैसा मिल जाएगा। तो ओके। यस बैंक ने कहा है कि अगर हम केस हारते हैं, तो भी प्रॉब्लम नहीं है, हम पा पैसा वापस कर देंगे, पहला पॉइंट। तो सरकार और आरबीआई ने कोर्ट ने कहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने गलत की है कि उस वैल्यू को ज़ीरो किया है। अगर उसको ज़ीरो करना नहीं चाहिए था, पहला इक्विटी को ज़ीरो करना चाहिए उन्होंने पहले बॉन्ड्स को एक ज़ीरो कर दिया। और इन्होंने पहले बॉन्ड्स को ज़ीरो कर दी। ओके। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला ये गलत है। हुँ, दूसरी केस जो हुई है, अनिल अंबानी ने एक म्यूचुअल फंड्स चला रहा था, इसको निप्पॉन ने एक जापानीज़ कंपनी ने खरीद लिया है। ओके, उस म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने येस बैंक की 81 बॉन्ड्स ले ली, अच्छा, ताकि येस बैंक एक फ़ेवर था ये। बैंक को उन्होंने फ़ेवर की इस बॉन्ड्स को खरीद के। उसी समय येस बैंक ने अनिल अंबानी कंपनी को बहुत ज़्यादा लोन दे दी। अब अनिल अंबानी की कंपनीज़ ने येस बैंक की लोन पे डिफ़ॉल्ट कर दी। येस बैंक ने म्यूचुअल फंड और सारे बॉन्ड को डिफ़ॉल्ट कर दी। केस चल रहा था। अब निप्पॉन ने बोल दिया, भई हम इस केस से बाहर ना छुटकारा पाना चाहते हैं। बॉन्ड होल्डर्स को हम जिन-जिन को नुकसान हुआ, मैं हमारे यूनिट होल्डर्स को जो नुकसान हुआ उनको हम पैसा वापस दे रहे हैं। हमें छुटकारा दो इस केस से। जो भी हुआ गलत हुआ, हम पैसा वापस कर रहे हैं। तो ये एक सेक्शन ऑफ बॉन्ड होल्डर्स को पैसा मिल रहा है, जो थ्रू रिलायंस म्यूचुअल फंड इसको होल्ड कर रहे थे, उनको पैसा मिल गया। तो ये फाइनली जाके सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आएगा। शक्तिकांता दास जो हिस्ट्री प्रोफेसर था और उसे आरबीआई गवर्नर बनाया गया था, उनका जजमेंट गलत था और उसको वापस करो पैसा। वैसा जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दे दी। कितने परसेंट होगा जो रिलायंस के थ्रू जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा? कुछ एक आइडिया अभी दे मुझे सकते हैं? पता नहीं, बट थ्रू रिलायंस म्यूचुअल फंड ने जिसने इन्वेस्ट की, उनकी पैसा वापस आ जाएगी। और बाकी सब? बाकी सब भी जीत गए ना केस। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस जीत गया। नहीं, पर आप बोले ना सुप्रीम कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट होते में भी हैं जीते हुए ना। अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट उसे ओवर रूल करना चाहती है, तो एक रीसेंट जजमेंट लिखना चाहिए ना। करेक्ट, यू कैनॉट जस्ट राइट अ जजमेंट। हाँ, अगर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लिखा कि ये गलत है तो इजीली यू कैन डिसमिस। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है जो शक्तिकांता दास का डिसीजन था वो गलत था। जब बॉम्बे हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट एक जजमेंट देना है तो उसके सोच समझ के करना है। करेक्ट। इसीलिए वो हियरिंग को ही टाल के रखे। जब हियरिंग होगा देखा जाए। अभी हियरिंग ही बंद कर दें। और वो कब से बंद है सर ये हियरिंग्स? 3-4 साल से बंद है। एक दिन का मामला है। क्या करें, कोर्ट के पास टाइम नहीं है। तो सर स्मॉल इन्वेस्टर्स बेचारे जो सोच रहे हैं कि हम बैंक के बॉन्ड्स लें, तो क्या उन्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अभी नहीं ले सकते हैं ना। एक ज़माने में हम लेते थे। कर्नाटका का बैंक का बॉन्ड लेते थे, करूर वैश्य का बॉन्ड लेते थे, साउथ इंडियन बैंक का बॉन्ड लेते थे और पैसा भी वापस आ गया। अब मैडम ने बोल दिया, बैंक बॉन्ड खरीदना है तो मिनिमम 1 करोड़ लगेगा। तो हम तो 1 लाख रुपया के लिए बॉन्ड बेचते हैं। तो आपको जो खरीदने के लिए कहते हैं,
वो 1 लाख का बॉन्ड है, लेकिन जो बैंक बेचती है वो 1 करोड़ का बॉन्ड है। कितने लोग ऐसे हैं जो एक समय में 1 करोड़ लगा के एक बैंक बॉन्ड को खरीदेंगे? वो रिटेल में नहीं होंगे, तो ये करेक्ट, रिटेल के लिए बैंक बॉन्ड्स ब खत्म है, लेकिन अनेक सारे बॉन्ड्स हैं। आप मेल में लिखिए, हमारा टीम आपसे संपर्क करेगा। डेफ़िनिटली। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफ़िकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।